ये भी भगवान शिव जी की ही लीला थी। शिव की मुंह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर सती को बड़ा ही विस्मय हुआ कि ये जंगल में भटक रहे हैं, भोले बाबा तीनों लोगों के स्वामी इनसे प्रणाम कर रहे हैं। उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली कि हे देव देवेश्वर भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं और सब आपको प्रणाम करते हैं और आप इनको प्रणाम कर रहे हो। इनमें प्रणाम करने योग्य ये हैं आपके, सबको तो आप प्रणाम करते हो, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। ये दोनों पुरुष कौन है जिन्हें आप प्रणाम कर रहे हो? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई दे रही है। ये दोनों बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों कौन हैं? इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। जो बड़े वाला है वो बड़ा ही सुंदर श्यामल गौर शरीर वाला, बड़ा अच्छा लग रहा मुझे। ये कौन है? उसे देखकर किस कारण से आप आनंदित हो उठ रहे हो? आपका चित्त क्यों इतना प्रसन्न हो गया था? इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे आप? हे स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। हे प्रभु, सेव आप स्वामी सेवकों के हैं, आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये उचित नहीं जान पड़ता मुझे। हे नारद कल्याण वही परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया से वशीभूत होकर, माता सती शिव जी की माया से वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार का प्रश्न किया, तब सती की यह बात सुनकर भगवान परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले कि हे देवी सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। हे प्रिय, दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं, बहुत बड़े वीर हैं। इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रकट सूर्यवंश में हुआ है। ये सूर्यवंशी राजा राम और लक्ष्मण हैं। ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वह साक्षात शेष जी के अंश हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं, साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं। ये महापुरुष रामचंद्र भगवान हैं। ये प्रणाम करने वाले देवता हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा करने वाले हैं। हम लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया ही बड़ी प्रबल है, बहुत ही बलवान है उनकी माया भगवान शिव जी की। माता सती को विश्वास नहीं हुआ। वो संपूर्ण त्रिलोकों की मोह में डालने वाली हैं। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, भोले बाबा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यूं बोले कि हे देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन में हमारे बात का, हमारी कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा ले लो। माते प्यारी सी सती, हमारी प्रिय सती जी, इस प्रकार अगर जिस प्रकार तुम्हारे मन का भ्रम दूर हो रहा हो, तुम्हारा मोह नष्ट हो रहा हो, तुम वो काम करो, तुम वहाँ जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ और आप जाकर परीक्षा लेके आ जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती देवी वहाँ पर गई और मन ही मन में सोचने लगी, मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूँ। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं इनकी पत्नी सीता का रूप धारण करके राम जी के पास चलूँ। माता सती
यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा अपने मन में विचार करके सती सीता बनकर श्री राम जी के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंच गई। वास्तव में मोह में पड़ गई थी माता सती, बहुत बड़ी मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देखकर शिव का नाम जपने वाले भोले भंडारी रघुकुल नंदन भगवान श्री राम जी सब कुछ जान गए और हंसते हुए नमस्कार कर बोले, उन्हें प्रणाम कर बोले, कहने लगे, सीता जी आपको नमस्कार है, सती जी आपको नमस्कार है। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि सती जी आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप यहाँ आने के लिए क्यों कष्ट किया? आप प्रेम पूर्वक बताएं, भगवान शंभु हमारे कहाँ हैं? जिनको मैं भजता हूँ वो कहाँ पर गए? आप पति के बिना अकेले ही इस वन में क्यों आई हो? यहाँ तो बड़ा भयानक जंगल है, बहुत सारे राक्षस रहते हैं, आप अकेले यहाँ क्यों आई हो? हे देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नया रूप धारण किया? भगवान रामचंद्र जी ने पूछा सीता माँ से, मुझ पर कृपा करके इसका सारा कारण बताओ। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वह शिव की कही हुई बात का स्मरण करके और यथार्थ समझकर अपने मन में बहुत लज्जित हुई। माता सती अपने मन में बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण बिंदुओं का कीर्तन किया। भगवान शिव जी को प्रणाम करके उनका चिंतन कर प्रसन्नित हुई सती उनसे इस तरह बोली, हे रघुकुल नंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव के भक्त मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में हम दोनों यहाँ आगे से जहाँ उन्होंने सीता जी की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस समय सती के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करते हुए चले गए और उस वन वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं भोले बाबा। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की पूजा करते हैं, आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए थे। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था, भगवान को बड़ा आनंद हो रहा था। इस विषय में मेरे पूछने पर शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भी भ्रम उत्पन्न हो गया था। हे राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आई थी। हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम साक्षात भगवान विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। हे प्रभु श्री राम, अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी हे महात्मा, तुम मेरी बात सुनो, मेरे सामने ये सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए? तुम इतने बड़े पूजनीय कैसे हो गए कि भगवान भोले भंडारी भी आपकी पूजा करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं? मेरे मन में यही संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती माता का ये वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रज्वलित हो गए, कमल के समान उनके नेत्र खिल गए और उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव जी को नमस्कार किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई है। आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुकुल नंदन रघुनाथ जी ने सती जी से कहना आरंभ किया। श्री रामचंद्र जी बोले, देवी, बहुत ही प्राचीन काल में एक समय परम अष्टा भगवान शंभु अपने परस्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर इनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें श्रेष्ठ सिंहासन पर भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शिव जी बहुत ही दिव्य मालूम पड़ रहे थे।